हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 368 के बारे में, जो कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी परफेक्ट फॉर अ पार्टिकुलर टाइम बट इट कैन नॉट बी परफेक्ट फॉर एवर। तो सो देयर इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए परफेक्ट हो सकता है, बट ये हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। और आर्टिकल 368 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स that parliament may amend the constitution in accordance with the procedure laid down in this article, and article 368 clause 2 contains the procedure for amendment. तो आर्टिकल 368 1 वही बस ये कहता है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट जो प्रोसीजर इसके लिए लिखा गया है बस उसी के थ्रू ये कर सकती है। तो दिस अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द एरिया विच लीड्स टू मोस्ट सीरियस डिसअग्रीमेंट्स। और ये डिसअग्रीमेंट हुए हैं पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में। और कॉन्फ्लिक्ट इस बात का है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या फिर जुडिशियल स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब दोनों में से कौन सुप्रीम है, इस बात का कॉन्फ्लिक्ट है। तो और सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट नीड एनी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। बिल्कुल सिंपल लेजिस्लेशन से ये अमेंड किया जा सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट एज लेड डाउन इन आर्टिकल 368। तो शुरू करते हैं। तो पहले ये है कि an amendment of the constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the parliament and not in the state legislature। मतलब वो बिल किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं, बट वो स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होना चाहिए। दूसरा है बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर। कोई मिनिस्टर या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, और इसमें प्रेसिडेंट के असेंट की भी परमिशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती बिल को इनिशिएट करने के लिए। तीसरा है द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। चौथा है ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। पांचवा है द इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। फिर छठा है आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। और सातवां है कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ही कैन नाइदर विथहोल्ड हिज असेंट और नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट को उस बिल के चीज़ों से मतलब वो नहीं चाहता, सेटिस्फाई नहीं होता, फिर भी वो इसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, उसको अपनी असेंट देनी ही होगी। फिर आठवां, आफ्टर द प्रेसिडेंट्स असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। प्रेसिडेंट के असेंट मिलते ही कोई भी बिल एक्ट बन जाता है। अब आता है टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। तो तीन टाइप के अमेंडमेंट है, बाय सिंपल मेजॉरिटी, बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तो सिंपल मेजॉरिटी यही कहता है कि मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस, और ये 368 के स्कोप के बाहर आता है। इसमें इसके एग्जांपल्स है कुछ, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ये सब जो अमेंडमेंट होते हैं ये सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं। और बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और इसके एग्जाम्पल है फंडामेंटल राइट और DPSP। फिर थर्ड जो है वो बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स है। तो इसमें कहता है कि भाई ये जो सिंपल मेजॉरिटी है वो है, और उसके बाद इसके साथ है कि अगर कंसेंट ऑफ स्टेट्स तो एंड रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। तो यही है। और इसमें मेन चीज़ ये आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। और इसका तीसरा एग्जांपल है कि टू अमेंड फेडरल स्ट्रक्चर प्रोविजंस। इसके और भी एग्जांपल्स है, ये बस लिमिटेड एग्जांपल्स मैंने इसमें डाले हैं। और इसके कुछ रेलिवेंट केस लॉज है, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, IR कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो केसेस आप खुद से कर लेना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।